नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक ऐसे गांव की जो वर्षों से वीरान पड़ा है। कहते जो भी उस गांव में गया वो कभी लौट नहीं पाया। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता है तो धरती पर उतरता है डर। और डर की सबसे गहरी छाया छिपी थी भैरवपुर नाम के गांव में। कहते हैं वहां इंसानों से ज्यादा परछाइयां रहती हैं। भैरवपुर गांव कोई साधारण गांव नहीं था। आसपास के लोग मानते थे कि ये गांव शापित है। सालों पहले यहां एक मंदिर में तंत्र मंत्र की साधना होती थी। एक तांत्रिक ने अमरता पाने के लिए पूरे गांव की बलि दे दी थी। कहते हैं उस रात गांव की जमीन खून से भर गई थी। उसके बाद से गांव वीरान हो गया। जो भी वहां गया जिंदा लौटकर नहीं आया। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक बात रहती, भैरवपुर में रात को मत जाना, वहां रात जिंदा नहीं रहने देती। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त अर्जुन, विकास, पंकज और राहुल इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। वे रोमांच की तलाश में थे। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे अर्जुन बोला, यार ये सब बातें गांव वाले डराने के लिए कहते हैं, असल में वहां कुछ नहीं है। विकास ने हंसते हुए कहा, तो चलो साबित कर देते हैं। आज रात भैरवपुर चलते हैं, देखेंगे कौन सा भूत हमें रोकता है। पंकज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैंने सुना है वहां रात में घंटियां बजती हैं और कोई दिखे या ना दिखे कदमों की आहट सुनाई देती है। राहुल जो सबसे निडर था बोला, बस यही तो मजा है, डर को महसूस करना है। अगर सब सच निकला तो जिंदगी भर याद रहेगा। चारों ने तय किया कि आज रात ही भैरवपुर जाएंगे। रात के लगभग 10 बजे वे बाइक लेकर गांव की तरफ निकले। सड़क पर सन्नाटा था। चारों तरफ काले काले पेड़ हवा में हिल रहे थे। जुगनू की रोशनी कभी कभी अंधेरे को तोड़ देती, लेकिन तुरंत गायब हो जाती। गांव तक पहुंचते पहुंचते करीब आधा घंटा लगा। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कांपा गया। विकास बोला, क्या तुम लोगों ने महसूस किया अचानक कितना ठंडा हो गया है? पंकज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये कुछ अजीब है, शहर में इतनी ठंड कहाँ थी? लेकिन राहुल हंसकर बोला, ये सब दिमाग का खेल है, आगे बढ़ो। गांव में प्रवेश करते ही टूटी फूटी झोपड़ियां और खंडहर जैसी हवेलियां दिखाई दीं। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाजे हवा से हिल रहे थे। ऐसा लगता था मानो ये जगह सालों से वीरान पड़ी हो। अचानक अर्जुन ने देखा, एक पेड़ के नीचे दिया जल रहा था। अरे ये देखो, अगर ये गांव वीरान है तो ये दिया किसने जलाया होगा? चारों उस पेड़ के पास पहुंचे। दिया ताजा जल रहा था, उसकी लौ कांप रही थी। पास में नींबू और लाल धागे पड़े थे। पंकज धीरे से बोला, ये तंत्र मंत्र का सामान है। इतना कहते ही अचानक दिया बुझ गया और आसपास ऐसा सन्नाटा छा गया कि उनके दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। कहते हैं वही तांत्रिक वहीं साधना करता था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वहीं चलना है। जैसे जैसे वे मंदिर की ओर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर से सुनाई दी, लेकिन गांव में कोई कुत्ता नहीं दिखा। मंदिर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कुछ जला हो। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला है। अंदर अंधेरा था, लेकिन टिमटिमाती लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धकेला। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुला। चारों अंदर दाखिल हुए। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन्नन टन्नन। चारों चौंककर एक दूसरे को देखने लगे। विकास बोला, ये किसने बजाई? राहुल ने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज आई, आओ आओ। पंकज डर से कांप गया। ये आवाज, ये इंसानी नहीं थी। इतना कह ही रहे थे कि मंदिर की दीवार पर परछाई उभरी। वो परछाई इंसानी शक्ल की थी, लेकिन आंखें लाल जल रही थीं। चारों जड़ हो गए। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और मंदिर की मूर्ति के पास जाकर गायब हो गई। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, दोस्तों ये सच में कुछ है यहां, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने गुस्से में कहा, नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे, सच जानकर ही रहेंगे। मंदिर की घंटियां अब धीरे धीरे खुद ब खुद बज रही थीं। चारों दोस्त अंधेरे में खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अचानक राहुल ने जेब से टॉर्च निकाली और दीवार की तरफ रोशनी डाली। दीवार पर वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और साफ दिख रही थी। लंबा कद, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अर्जुन घबराकर बोला, भाग चलो यहां से, ये इंसान नहीं है।
लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब वे चारों अंदर फंस गए थे। दीवारों पर लगी मूर्तियां धीरे धीरे टूटने लगीं। धूल और पत्थर गिरने लगे। अचानक फर्श से खून की पतली धार निकलने लगी और पूरे मंदिर में फैलने लगी। पंकज चीख पड़ा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? विकास ने दीवार पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवार जैसे और ऊंची होती जा रही थी। तभी मंदिर के बीचों बीच धुआं फैलने लगा। धुएं से एक आकृति बनी, वही तांत्रिक। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें किसने बुलाया यहां? ये मेरी भूमि है, और जो यहां आता है कभी लौटकर नहीं जाता। चारों कांपते हुए पीछे हटने लगे। तांत्रिक की नजर पंकज पर पड़ी। वो चीखा, तुम सबसे डरपोक हो, पहले तुझे ही लूंगा। तुरंत पंकज का शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से पकड़ लिया गया। वो हवा में उठ गया और जमीन पर जोर से पटका गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। उसकी चीखें मंदिर में गूंज उठीं। बाकी तीनों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन पंकज की आंखें उलट गईं और उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। ये तो मर गया, राहुल चिल्लाया। नहीं, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन पंकज का शरीर खून में भीग चुका था। तांत्रिक हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें हिल गईं। अब तुम 3 बचे हो और मेरे खेल की शुरुआत हुई है। मंदिर की मूर्ति अचानक फट गई और उसके अंदर से काले कौवे निकले। वे कौवे तीनों के चारों ओर मंडराने लगे। अर्जुन और विकास दोनों भागते हुए दरवाजा धकेलने लगे। इस बार दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। जहां टूटी झोपड़ियां थीं, वहां अब जली हुई हवेलियां खड़ी थीं, और हर हवेली की खिड़की से लाल आंखें झांक रही थीं। राहुल गुस्से में बोला, भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उस तांत्रिक का सामना करना होगा। विकास कांपते हुए बोला, लेकिन कैसे? हमने पंकज को मरते हुए देखा है। अर्जुन ने सुझाव दिया, हमें गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, जल्दी। तीनों दौड़ते हुए गांव से बाहर जाने लगे, लेकिन सड़क वहीं लौट आती जहां से वे भागते, जैसे वे गोल गोल चक्कर काट रहे हों। अचानक उन्हें सामने एक विशाल हवेली दिखी। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। हवेली के अंदर से औरत की रोने की आवाज आ रही थी। राहुल बोला, हमें अंदर जाना चाहिए, शायद कोई जिंदा है। अर्जुन ने रोका, नहीं, ये जाल है। लेकिन राहुल बिना सुने अंदर चला गया। मजबूरी में अर्जुन और विकास भी पीछे गए। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें गांव वालों की तस्वीरें थीं, लेकिन उन सबकी आंखों में खून भरा था। सीढ़ियों पर लाल कपड़े पहने एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सफेद। वो रो रही थी। राहुल धीरे से बोला, मैडम, आप कौन हैं? औरत ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह कान तक फटा हुआ। वो चीख पड़ी, भागो यहां से। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि खिड़कियां टूट गईं और हवेली के अंदर अंधड़ चलने लगा। अचानक वो औरत सीढ़ियों से कूदकर विकास पर टूट पड़ी। उसके नुकीले नाखून विकास के गले में धंस गए। विकास चीखता रहा, बचाओ, अर्जुन, राहुल, बचाओ। लेकिन उसका खून जमीन पर बहता चला गया। कुछ ही पलों में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अब अर्जुन और राहुल अकेले रह गए थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम सब मर जाएंगे। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, नहीं, अभी भी रास्ता है। मैंने सुना था कि उस तांत्रिक को मारने के लिए वही मंत्र काम करता है जो उसने खुद अधूरा छोड़ा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो मंत्र कहाँ मिलेगा? राहुल बोला, यही हवेली, ये उसी की हवेली है। उसके कमरे में जरूर कुछ होगा। दोनों ने कांपते कदमों से हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। अर्जुन और राहुल भारी सांसें लेते हुए हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। सीढ़ियां टूट टूट कर चरमराती थीं और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे धकेल रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुराना कमरा, जिसके दरवाजे पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने थे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से अगरबत्ती जैसी गंध आ रही थी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, शायद यही वो किताब है। राहुल तुरंत आगे बढ़ा और किताब उठा ली। उसके पन्ने काले थे और अक्षर लाल खून से लिखे हुए लग रहे थे। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उनमें से अजीब आवाजें निकलने लगीं। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। धुएं का गुबार उठा और उसी से तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें पहले से और ज्यादा लाल थीं। वो गरज कर बोला, तुम इंसान, मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की?
उसकी आवाज से कमरे की छत की लकड़ियां टूटकर गिरने लगीं। अर्जुन डर के मारे जमीन पर बैठ गया, लेकिन राहुल ने किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की। पन्ने पर एक मंत्र अधूरा लिखा था। राहुल चिल्लाया, यही है, यही मंत्र। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर राहुल की तरफ फेंका। त्रिशूल हवा चीरता हुआ आया, लेकिन दीवार में जा धंसा। तांत्रिक गुर्राया, उस मंत्र को मत पढ़ना, वरना तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अचानक कमरे में सैकड़ों काले साए फैल गए। वे अर्जुन और राहुल के चारों ओर घूमने लगे। अर्जुन डरकर बोला, राहुल, हमें भागना चाहिए, हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। लेकिन राहुल ने किताब पकड़ी और बोला, नहीं अर्जुन, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये मंत्र पूरा हो गया तो ये तांत्रिक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राहुल ने किताब के शब्द जोर से पढ़ने शुरू किए। उसके शब्दों से कमरे में बिजली सी चमक उठी। तांत्रिक चीख पड़ा, चुप रहो। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक अदृश्य ताकत ने राहुल को हवा में उठा लिया। राहुल दर्द से तड़पने लगा, लेकिन उसके होंठ मंत्र पढ़ते रहे। अर्जुन ने हिम्मत करके पास रखा दीपक उठाया और तांत्रिक पर फेंक दिया। आग की लपटें उठीं, लेकिन तांत्रिक हंसने लगा, ये अग्नि मुझे नहीं जला सकती, मैं अमर हूं। तभी राहुल ने पूरा मंत्र पढ़ डाला। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक तड़पने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। नहीं, ये संभव नहीं, ये मंत्र मैंने खुद अपूर्ण छोड़ा था। किसी इंसान की हिम्मत नहीं कि इसे पूरा करे। लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, किताब जलकर राख हो गई और तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर बिल्कुल निढाल था। अर्जुन उसके पास भागा, राहुल उठो, हमने जीत लिया। लेकिन राहुल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं अर्जुन, ये मंत्र किसी की बलि लिए बिना पूरा नहीं होता, और वो बलि मैं हूं। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदलकर गायब हो गया। तांत्रिक और उसके श्राप के साथ साथ पूरा गांव भी ढहने लगा। हवेली गिरने लगी, दीवारें टूटने लगीं। अर्जुन जैसे तैसे सीढ़ियां उतरकर बाहर भागा। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, अचानक सुबह की किरणें फूट पड़ीं। पेड़ हरे दिखाई देने लगे, घर सामान्य हो गए और हवा में शांति आ गई। भैरवपुर अब सामान्य गांव बन चुका था, श्राप टूट चुका था। लेकिन अर्जुन अकेला था। उसके तीनों दोस्त पंकज, विकास और राहुल गांव में ही बलि बन गए थे। अर्जुन कई दिनों तक सदमे में रहा। जब उसने आसपास के लोगों को ये कहानी सुनाई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा, भैरवपुर तो बरसों से वीरान था, वहां कोई गांव ही नहीं है। लेकिन अर्जुन जानता था कि वो सब सच था। उसने अपनी आंखों से देखा था। और आज भी जब कभी वो सोता है तो उसे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम अकेले क्यों बचे, तुम्हारी बारी अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।